नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञान के दीप जलने लगे, सत्य के फूल खिलने लगे, सबसे न्यारी सरलता जिनम माया के शूल गलने लगे। अरहत तो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में विनम्र नमन। अरहत दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में विनम्र नमन। प्रेममय हो सरलता वरी, धर्म के बाग माली तुम्हीं। प्रेममय हो सरलता वरी, धर्म बाग के माली तुम्हीं। बन सकूं मैं तुम्हारी किरण, ज्ञान के सूर्य जग में तुम्हीं। गुरुवर तो मुझको अपनी शरण, गुरुवर दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में विनम्र नमन। गुरुवर दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में विनम्र नमन। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। चाबुक दिखाते हैं तो काम करते हैं, चाबुक दिखाते हैं तो काम करते हैं। ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। बिना कहे बोलिए देवादी देवी खजानाची चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादी देवी खजानाथ श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य मम श्रद्धालय के देवता मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। महामुनि राज की, महामुनि राज की। पर्युषण महापर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्म की। परम पूज्य आर्यका श्रमणी 105 विमल श्री माता जी की जय। आर्यका संघ की। बंधु, आज पर्वराज पर्युषण महापर्व का कौन सा दिन? सही कह रहे हैं? अच्छा है कि खराब? लोग तो तीन के अंकों को खराब मानते हैं, आप अच्छा कैसे कह रहे हैं? ध्यान रखना। लोग कहते हैं, लोकोक्ति है 3 तिगाड़ा काम। ध्यान रखना, ये सब आपकी मन के भ्रम है। आज इस पावन पर्व का तीसरा दिन है।
3 का अंक कभी खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम अपने तीनों योगों को संभाल लेते हैं, मन वचन काय को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारा मन वचन और काय एक रूप हो जाता है। और जिस दिन ये तीनों एक रूप हो जाते हैं, उस दिन परमात्मा का स्वरूप हमें दिखाई दे जाता है। और 3 रत्न हुआ करते हैं, सब जानते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जिस दिन ये तीनों रत्न हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारा जीवन झिलमिल कर जाता है। हमारा जीवन उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाता है, जिस मोक्ष मार्ग पर बढ़ करके यह जीव 3 कर्मों को नसाता है। 8 कर्मों को नसाने की जरूरत नहीं है, 3 को ही नसा दो। 8 कर्मों को, 3 कर्म कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और मोह कर्म। इन तीनों कर्मों को नशा करके 3 लोक का सिरमौर बन जाता है। इसलिए 3 का अंक कभी मत कहना कि खराब होता है। आज इस तीसरा दिन होता है, विशेष शुद्धि और विशेष विशुद्धि वाला हुआ करता है। जब किसी के यहाँ कोई मेहमान आ जाता है, नया मेहमान आ जाता है और पुराना मेजबान चला जाता है, तो 2 दिन तो बड़े किसी की खुशी में गुजरते हैं और किसी के, पर तीसरे दिन परमात्मा के दर्शन। आज हमारा वही दिन है परमात्मा के दर्शन करने का, परमात्मा से मिलन करने का। और परमात्मा से अगर मिलन करना है तो अपने आप को सरल तो बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, जिनके मन में कोई वक्रता नहीं होती है, कोई कटिलता नहीं होती है, कोई छल कपट मायाचारी नहीं हुआ करती है, और वो कैसे भी घूम रहे हों, और अगर वो किसी बड़े के सामने आ जाते हैं तो वह उसे गोदी में, ऐसे ही हम बच्चे बनकर परमात्मा के चरणों में जाएंगे, सरल होकर के परमात्मा के चरणों में जाएंगे, तो परमात्मा सहज ही हमें अपने पास अपनी गोदी में बिठा लेगा। अब बात आ रही है कि हम सरल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हम सरल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हमने 2 दिन निकाल दिए हैं, आज तीसरा दिन है। और आचार्य भगवान कहते हैं, सरलता के लिए एक सूत्र दिया है, आर्जव धर्म के लिए एक सूत्र दिया है, ऋजो भावम इति आर्जवम। ऋजु भावम, जो ऋजु है, सरल है, वह आर्जव है। और जिस दिन आर्जव धर्म हमारे अंदर आ जाता है तो एक अजब सी अनुभूति हुआ करती है, अजब सी दुनिया में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आर्जव धर्म, सरलता, ऋजुता हमारे अंदर नहीं आती है तो हम संसार में ही भटकते रहते हैं, संसार के रिश्तों को निभाते रहते हैं। और हम कहते हैं कि हम रिश्ते नाते बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि कौन कहता है कि खिदमत के लिए होते हैं, कौन कहता है कि खिदमत के लिए होते हैं। अरे आजकल तो रिश्ते भी मतलब के लिए होते हैं, आजकल के तो रिश्ते भी, बताइए, जब तक हमारा आपसे काम चल रहा है, एक दूसरे का काम चल रहा है, रिश्तेदार हो चाहे परिवारजन हो, तब तक तो काम के साथी होते हैं।
और जिस दिन काम नहीं चल रहा हो, एक छोटी सी घटना याद आ रही है कि दो भाई थे, दोनों शादीशुदा थे, दोनों की पत्नियां थीं और दोनों अच्छे पैसे वाले थे, अच्छे पैसे वाले थे और दोनों मिलजुल करके रहा करते थे। एक दिन ऐसा आया, रहते तो अलग अलग थे पर एक दिन दोनों अच्छी संपदा के मालिक थे। एक दिन ऐसा आया कि छोटे भाई के कर्म, पाप कर्म का उदय आया और उसकी सारी संपदा विलीन हो गई। ना जाने कैसा कर्म का योग हुआ कि उसका जो धन था वह लेने वालों ने ले लिया और वापस नहीं दिया। उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया और इतनी कंडीशन खराब हो गई कि घर में खाने के लिए भी अब। तो उसकी पत्नी बोलती है, छोटे भाई की पत्नी, कि आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? आपके बड़े भाई हैं और आपकी भाभी हैं, वो तो आपको जी जान से ज्यादा प्यार करती हैं, आपको बहुत चाहती हैं, आपका इतना ध्यान रखती हैं, कुछ जाकर के उनसे ही सहायता मांग लीजिए। तो वो पत्नी के कहने पर अपने बड़े भाई के घर जाता है। भाई घर में नहीं था, कौन था घर में? भाभी थी। भाभी ने जैसे ही देखा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कानों में खबर तो मिल ही गई थी कि हमारा देवर दिवालिया हो गया है, और जैसे ही देवर को आते देखा तो उसने सोच लिया, मन में भांप लिया कि जरूर ये कुछ ना कुछ मांगने ही आ रहा है। अब उसने अपने मन में जाल बुनना शुरू कर दिया कि ये कहेगा तो मैं ऐसा जवाब दूंगी, ये कहेगा तो ऐसा कहूंगी, ये मांगेगा तो। जैसे ही देवर घर में पहुंचता है, बड़े ही खुश होकर के दिखाते हुए, बड़े ही खुश होकर के, आओ भैया आओ, कैसे हो, कैसे चल रहा है, और ये वो बहुत सारी बातें की। उसने कहा, भाभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और फिर उसने कहा, अच्छा घर से भोजन करके तो आए ही होगे। क्या पूछा उसने? घर से भोजन करके तो आए ही होगे। बोलता है, भाभी यही तो दिन आ गए हैं, घर में केवल 4 रोटी के लायक आटा था, तो मैं आपकी देवरानी के लिए छोड़ आया कि ये 4 रोटी बना करके खा लेगी। अरे अब तो भाभी को ये लगा कि अब तो रोटी भी बना करके खिलानी पड़ेगी। देखिए रिश्तों की बात, जो जी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, वक्त आने पर उनके कैसे किरदार बदलते हैं। तो भाभी बोली कि आप भोजन करके नहीं आए? अरे क्या करूं, मैं तो आपको अभी अभी ताजे ताजे पुए बना करके खिलाती, मगर क्या करूं, चुईया आई और तवा लेकर के, अरे चुईया और तवा ले गई। उसने कहा, अब तो यहां से निकलना ही बेहतर है। और वह मायूस होकर के लौट रहा था कि रास्ते में भाई मिल जाता है, और भाई मिलता है। ध्यान रखना, सरल को ठगना सरल है, सरल को ठगना सरल है, लेकिन कठिन को ठगना बहुत कठिन है। हम साधुओं के पास जाते हैं अपनी यहाँ वहाँ की बातें करके, और उनसे कुछ ना कुछ कहलवा लेते हैं, और फिर उल्टी सीधी बातें व्हाट्सएप पर निकाल देते हैं। साधु सरल हुआ करते हैं। लेकिन बस जब भाई ने ये सुना, उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कह रहा हूँ भैया घर जा रहा हूँ। क्यों, घर पे भाभी ने तुम्हें खाना नहीं खिलाया? तो नहीं, भाभी ने ऐसा ऐसा बोला है। अरे उसके मन में जो भाई के प्रति प्रेम भरा हुआ था, तो उसने वो स्त्री की कुटिलता को उसका जवाब देने के लिए, क्योंकि आज की प्रकृति कैसी है, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो तुम घर जाओ,
मैं अभी इंतजाम करता हूँ। और वह घर आया, घबराता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया और घर आकर के बोला, अरे भगवान गजब हो गया। उसने कहा क्या हो गया? उसने कहा तुम्हारे घर में यानी मायके में घर में आग लग गई है। ओ आग लग गई है, सब कुछ जल गया है, बस तुम्हारे परिवार के लोग बच गए हैं। सारा घर जल गया, मकान जल गया, कपड़े लत्ते सब कुछ जल गया है। अभी अभी फोन आया था, बस वो लोग सुरक्षित हैं। और अरे वो तो दहाड़े मार करके रोने लग गई। आजकल की महिलाएं होंगी तो वो भी ऐसा ही करेंगी। क्यों भाई? मायके वालों से विशेष प्रेम होता है, ससुराल वालों से हो या ना हो, पर ध्यान रखना, अगर ससुराल वालों के प्रति हम प्रेम नहीं रख पाते हैं तो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में, इस बात का ध्यान रखना। और नए लोग जो अब आगे अपने घर में जाएंगे वो लोग भी इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि अभी बताती हूँ थोड़ी देर में इस बात को पूरा कर दूं कि वो दहाड़े मार मार करके रोने लगी। और उसने कहा सुनो जी, जब किसी के घर में विपत्ति आती है और अगर हम लोग संपन्न हैं तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। बोला हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। तो अपन ऐसा करते हैं कि हमारे घर में मायके में सब कुछ जल गया है, सब कुछ राख हो गया, घर वालों के पास कुछ भी नहीं बचा, अपन ही तो हैं एक उनके हितैषी। तो अपन ऐसा करते हैं कुछ यहाँ से सामान भेज देते हैं। पति बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा करो, ये बैलगाड़ी रखी है, इसमें तुम्हारे पास जो भी सामान एक्स्ट्रा हो। क्या बोला पति? जो भी सामान तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो वो इस गाड़ी में रख दो, मैं तुम्हारे परिवार वालों को दे आऊंगा। अब उस पत्नी ने देखो, उस भाभी ने क्या किया, उसके घर में पहनने के अच्छे अच्छे जितने कपड़े थे सब गाड़ी में रख दिए। खाने का भी जो जो सामग्री थी सारी सामग्री उसने कहा यहाँ तो और आ जाएगी, अभी पहले वहां भेज दो। उसने सारी सामग्री खाने की रख दी और बहुत सारी चीजें, बर्तन आदि सब कुछ उस गाड़ी में रख दिया। और कहने लगी चलो अपन दे करके आते हैं, चलो अपन दे करके आते हैं। तो पति बोला अरे भगवान तुम क्यों जा रही हो? तो वो कहने लगी आपको शहर में उस गांव में कोई नहीं पहचानता है, मैं साथ में चलूंगी तो सब लोग जानते हैं और सब लोगों को लगेगा हाँ देखो बच्ची आई थी सामान लेकर के, कितनी अच्छी है, कितनी हेल्प करती है। तो उसने कहा भगवान आज का समय बहुत खराब है, घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए, घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम ये सामान देने गए और पीछे से आकर के कोई अपने घर में चोरी चपाटी करके ले गया तो फिर अपन क्या करेंगे? तो उसने कहा जी आप भी ठीक कहते हो, ऐसा करती हूँ कि मैं घर में रुक जाती हूँ। पति बोला हाँ तुम्हें ही घर में रुकना है, मैं ही गाड़ी लेकर के जाऊंगा। और उसने जो गाड़ी भर दी थी वो गाड़ी लेकर के चल दिया। और जैसे ही चला जा रहा था गली से बाहर निकला और निकलते ही उसने अपनी गाड़ी को भाई की घर की ओर मोड़ दिया और जाकर के भाई के दरवाजे पर खड़ा कर दिया और बोला भाई ये तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए सामान भेजा। भाई तो देख के दंग रह गया, भाभी ने, मैं घर गया था तो कह रही थी कि पुआ खिलाती पर क्या करूं, चुईया तवा ले गई और इतना सामान भेजा। उसने कहा ज्यादा सोच, बड़े भाई ने कहा ज्यादा सोच विचार मत कर, सामान आ गया है तो अपना काम कर। और वह गाड़ी उसके घर छोड़ करके, पहले बैलगाड़ी चलाती तो एक हंटर रहता था साथ में, रहता था ना चाबुक जैसा है, तो वो लेकर के घुमाता हुआ आ रहा था। पत्नी ने सामने से देखा और दूर से ही चिल्लाई क्यों इतनी जल्दी लौट के आ गए। और उसने कहा भगवान बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? उसने कहा ये कहो कि मैं बच के आ गया। उसने कहा हुआ क्या ये तो बताओ।
मैं गाड़ी लेकर के जा रहा था और गाड़ी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि एक चील आई और गाड़ी को उड़ा ले गई। वो तो अच्छा हुआ कि जब ऊपर उड़ रही थी गाड़ी, चील उठा रही थी, वो जल्दी से मैं नीचे गिर गया, वरना मैं भी नहीं बचता। पत्नी बोली, क्या मजाक करते हो, कैसी बातें करते हो, क्या गाड़ी कभी चील उड़ा करके ले जा सकती है? तो पति बोला, भाग्यवान, इस संसार में सब कुछ हो सकता है, इस संसार में सब कुछ हो सकता है। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, गाड़ी को चील उड़ा करके नहीं ले जा सकती है। तो पति बोला, अगर गाड़ी को चील उड़ा करके नहीं ले जा सकती है तो चुईया तबा भी नहीं ले जा सकती है। अरे, उसे समझ में आ गया कि मेरा किया हुआ मेरे ही सिर पे, समझ में आ गया, टिट फॉर टैट। ये काम हम लोगों को नहीं करना है, शिक्षा लेनी है, क्योंकि शिक्षा का दिन है। और ध्यान रखना, माया कौन है? कषाय, है ना? कषाय रूपी पिता की कितनी संतान है? 4 संतान है। मालूम है सबको, 4 कषाय होती हैं। कषाय रूपी पिता की 4 संतान, जिसमें से एक बेटी। अरे कितने समझदार हो तुम लोग तो। हाँ, दीदी ने बताया था। अब देखिए, एक बेटी है और 3 बेटे हैं। जब हमारे घर में, ये अपन प्रैक्टिकल करेंगे, कल माता जी ने बताया था, एक घर की बेटी की कहानी सुनाई थी, है ना? जब घर में एक बेटी होती है और परिवार बड़ा होता है तो सब लोग उसके नाज नखरे उठाते हैं कि नहीं? और वो इतनी इठलाती है, अपने आप को न जाने क्या समझने लग जाती है और सबको अपने अनुसार, नाम क्या है? लड़की। इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं अपन। की, लड़ाई की चाबी, की मीन्स लड़की। अगर हम ध्यान से देखें, गौर करें, विचार करें, तो जो जो महायुद्ध हुए हैं, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, उन युद्धों की नींव कहाँ से रखी गई? महाभारत का युद्ध किसके कारण? रामायण का युद्ध किसके कारण? लड़की, लड़ाई की। ये लड़की कभी एक घर की नहीं होती है ना? महिलाएं बीच से मांग निकालती हैं, बीच से मांग निकालती हैं, अपने सिर के 2 पार्ट देख लो, ढकने लग गई हैं अपने अपने सिर दिख ना जाए है। मांग निकालती है तो सिर के बालों के 2 पार्ट हो जाते हैं, जो 2 घर की हुआ करती है, जो अंदर कुछ और हुआ करती है और बाहर वह कौन कहलाती है? माया देवी, है मायावती। अंदर कुछ और। क्या कहती है लड़की? सारी दुनिया को मैंने नचाया है। अब घर के सारे लोग उसके अनुसार ही तो चलते हैं, नहीं चलेंगे तो रोने लग जाएगी, खाना छोड़ देगी, गुस्सा होके कोप भवन में पहुंच जाएगी। सारी दुनिया को मैंने नचाया है, अपने जाल में मैंने सबको, माया नगरी है ना? सारी दुनिया को मैंने नचाया है, अपने जाल में सबको फंसाया है। लोगों ने मुझे हंस हंस के गले लगाया कि नहीं लगाया?
माया को लोगों ने मुझे हंस हंस के गले लगाया है, ना दिखने वाली मेरी काया है। कोई मायाचारी करता है तो चेहरे से दिखाई नहीं देता है, ना दिखने वाली मेरी काया है। आदमी को कमजोर मैंने ही बनाया है, हर आदमी के वजूद को मैंने ही मिटाया है। जानते हो मैं कौन हूं? जानते हो मैं कौन हूं? मेरा नाम माया है। इस माया ने, इस माया के चक्कर में सारे लोग अंधकूप में पड़ चुके हैं। उन्हें अपना स्वरूप का भान ही नहीं होता है और माया दिखाई नहीं देती है। आचार्य भगवान कहते हैं, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो, और क्या कहा, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। अपने तीनों योगों को संभालेंगे, अपने तीनों योगों को देखेंगे, तब जाकर के परमात्मा का स्वरूप हमें नजर आएगा। वरना इस माया ने तो सबको ही अपना ग्रास बना रखा है, सबको अपने जाल में फंसा रखा है और इसके जाल में फंस करके हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, अब शिविर में बैठे वाले लोगों की नहीं कह रही हूँ, पर बहुत सारी महिलाएं हैं, ये मायाचारी का कवर ओढ़ करके आती हैं, मायाचारी का चेहरा लेकर के आती हैं। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने कह दिया था, माया त्रियज्ञो नस्य। क्या कहा था? मायाचारी करने से त्रियंच आयु का आश्रम होता है। आजकल की बालिकाएं, नई नई महिलाएं क्या करती हैं? मेक अप, है ना? क्या करती हैं? मेक, जो है, जो जैसा है वैसा नहीं दिखाती हैं। ना जाने क्या क्या लीपा पोती करके आती हैं। और बालिकाएं नाखून कितने बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े, राक्षसों के जैसे, जानवरों के जैसे। जो नहीं था, जो नहीं है, उसको दिखाना क्या है? मायाचारी। और मेकअप क्या है? आपका चेहरा जैसा नहीं था। मेकअप का मतलब क्षतिपूर्ति, मेकअप का मतलब क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति करके आती हैं। जैसे हमें परमात्मा के चरणों में पहुंचना था वैसे नहीं जाती हैं। पर आचार्य भगवान कहते हैं, हमें त्रियंच आयु का अनुबंध नहीं करना है। ये मनुष्य आयु प्राप्त हुई है तो हमें मनुष्य बन करके अपने अंदर ईश्वरता को प्रकट करना है। जिस दिन हमारे अंदर ईश्वरता आ जाएगी उस दिन हम अपने आप में सरल हो जाएंगे। ध्यान रखना, आज की ये मायाचारी ने ही ऐसे ऐसे केस, ऐसे ऐसे कांड करवा दिए हैं कि सुन करके, देख करके, जान करके अंतरात्मा कांप जाती है। अभी अभी कोलकाता का केस, कोलकाता का केस, कैसा केस? ये सिर्फ किसके कारण हुआ? मायाचारी के कारण। कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, इंसान में अब पशुता की मिलावट हो गई है। इंसान में अब पशुता की मिलावट हो गई है।
इसीलिए तो इंसानियत अब खो गई है, इसीलिए तो इंसानियत अब खो गई है। इंसानियत ही तो हुई। इंसान ऐसे काम नहीं करता है, ऐसे काम तो हैवान किया करता है, लेकिन हमें इंसान बनना है। आज इस आर्जव धर्म को अपने अंदर संजोना है और भगवान के सामने आते हैं, क्या मांगते हैं? अभी माता जी बता रही थी, नोट और वोट हमको नहीं, मत मांगना, कभी मत मांगना। भगवान से मांगना तो क्या मांगना? सरलता मांगना। भगवान बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सरलता चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं, सरल स्वभावी होए ताके घर बहू, है कि नहीं? कभी सरल बन के देखा? आपने देखा राजस्थान में बहुत पैसे वाले लोग हुआ करते हैं, सुना है कि नहीं सुना है? राजस्थान में बहुत पैसे वाले लोग हुआ करते हैं। क्यों हुआ करते हैं भाई? वो सहज और सरल होते हैं, सरल स्वभावी होते हैं। इस कारण से उनके घर में संपदा बरसती है। भगवान अपने आप में सरल हो गए थे, अपने आप को सहज बना लिया था, इसलिए संपत्ति उनके आंगन में बरसी थी। और देखिए, जब अत्यंत सहज और सरल होकर आत्मस्थ हो गए थे, तो लक्ष्मी उनके चरणों के नीचे बिछी हुई थी। समौसरण पर बैठे थे। समौसरण में कमलासन पर भगवान बैठे थे क्या? नहीं बैठे थे। कमलासन से 4 अंगुल। क्यों? सरल स्वभावी हो ताके घर। याद आता है, एक सेठ की 4 बहुएं थी। एक सेठ की 4 बहुएं थी और सेठ बहुत अच्छे से उनको रखता था। सारी बहुएं बहुत टिप टॉप से रहती थी, उनकी सारी मांगें पूरी हुआ करती थी, पर आपस में थोड़ी सी जेलसी रखा करती थी। जो छोटी बहू थी, मैं हमेशा एक प्रार्थना करती थी भगवान से कि हे भगवान, बस हमारे घर में सब लोग प्रेम से रहें। क्या करती थी? सब एक दूसरे से ईर्ष्या किया करती थी, तो वो ये प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, हमारे घर में सब लोग प्रेम से रहें, वात्सल्य से रहें, और कुछ नहीं चाहिए। हुआ एक दिन ऐसा कि लक्ष्मी जी आई सेठ जी के घर में। दीपावली का दिन था, गेट खुले छोड़ दिए, आई लक्ष्मी जी। सब लोग छोड़ते हैं कि नहीं दीपावली के दिन घर? हाँ, ऐसे ही आ रही हैं तुम्हारे निमंत्रण से। तो लक्ष्मी जी आई, और लक्ष्मी जी आई तो सब लोग लक्ष्मी जी को देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। कहने लगे, आप आई तो हमारे भाग्य खुल गए। उसने कहा, मैं आई हूं। लक्ष्मी कैसी होती है? चंचल हुआ करती है, एक जगह नहीं ठहरती है। मैं आई तो हूं और मुझे जाना भी है। तुम तो थोड़ी सी देर के लिए आई हूं, तुम तो जो चाहिए वो वरदान मांग लो। बड़ी बहू बोली, मुझे हीरो का हार चाहिए। उसने कहा, तथास्तु। छोटी दूसरे नंबर की बहू बोली, मुझे एक बहुत सुंदर फ्लैट चाहिए। उसने कह दिया, तथास्तु। तीसरी बहू बोली, मुझे तो नग जड़ी, हीरो से जड़ी कमर पेटी चाहिए। उसने उसके लिए भी कह दिया। बढ़ रही थी, एक एक करके बढ़ रही थी, और चौथी बहू जो दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ जोड़ करके खड़ी थी, जब उसका नंबर आया उसकी तरफ देखा तो बोली, मांग लो, तुम भी मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए कि हमारे घर परिवार में सब प्रेम पूर्वक रहे। ओहो, लक्ष्मी बोली, ये तुमने क्या मांग लिया?
ये तुमने क्या मांग लिया? बोली मैंने कुछ नहीं, बस इतना मांगा है कि मेरे परिवार में सब प्रेम पूर्वक रहें, किसी को किसी के प्रति कुटिल भाव ना हो, किसी को किसी के प्रति ईर्ष्या जेलसी ना हो, किसी को किसी के प्रति छल कपट ना करना पड़े। बस मैं इतना चाहती हूँ, सब प्रेम और वात्सल्य से रहें। लक्ष्मी वहीं ठहर जाती है, कहती है कि जहां प्रेम होता है, अब देना तो था ही, जहां प्रेम होता है वहीं मैं रह पाती हूँ, वरना मैं एक जगह टिकती नहीं हूँ। ध्यान रखना, जहाँ हृदय में प्रेम और वात्सल्य हुआ करता है, सरलता हुआ करती है, लक्ष्मी का निवास वहीं हुआ करता है। एक छोटी सी घटना बताती हूँ। आचर्षी के पास उदयपुर के एक व्यक्ति थे और वो 4 भाई थे। 4 भाई के 2-2, 3-3 बच्चे बच्चियां थे और सब लोग, मकान भले ही अलग थे पर सबका एक जगह से ही गुजारा चलता था। वो आज और कुछ भाई कुवैत में काम करते थे। उन लोगों का फिक्स था कि 2 महीने ये रहेंगे वहां पर, 2 महीने ये रहेंगे, 2 महीने, और खूब पैसा था, खूब अच्छा खासा। छोटे भाई की पत्नियां चाहती थी कि हम अलग हो जाएं, लेकिन जो बड़े भाई थे, जो सबसे मुखिया थे घर में, वो कहते तुम्हें जो चाहिए हो वो ले लो, जिसकी जरूरत हो वो पूरी करूंगा, पर अलग नहीं होने दूंगा। जब उनसे पूछा गया कि भाई सब कुछ तो है, क्यों नहीं इन्हें अलग कर देते हो, काहे को घर में कलह करवाते हो, तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने, महाराज हमारे घर में 20 से 25 सदस्य हैं और हमारे घर में किसी भी प्रकार की किसी को कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जिसको जो चाहिए वो ले, पर कभी अलग होने की बात क्या पता किसके भाग्य से आ रहा है, क्या पता किसके भाग्य से आ रहा है। और अगर मिलकर के रहेंगे तो सबको एक बराबर मिलता रहेगा, और अलग अलग हो जाएंगे तो जिसके भाग्य में आ रहा होगा वो तो फलेगा फूलेगा, और जिसके भाग्य से नहीं आ रहा होगा वो। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सब एक रहे, क्योंकि एकता में बड़ी शक्ति है। और मिलकर के जहां प्रेम और वात्सल्य से रहा करते हैं, वहीं पर लक्ष्मी का निवास होता है, वहीं पर संपदा फलती फूलती है। इसलिए आप लोगों से कहना है कि अपने अंदर सरलता लाइए, मायाचारी को हटाइए, क्योंकि आज का दिन हमें यही शिक्षा देने के लिए आया है। अगर मायाचारी करेंगे तो फिर हम इस संसार में ही भटकते रहेंगे, क्योंकि कहा है हम सरलता के शिखर ते छल किया कर, छल किया कर, गैर को ठगने से पहले खुद ठगिया कर, खुद ठगिया कर। भूल करके धर्म को माया में मर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा, ओ मेरा जीवन थोड़ा सा था, थोड़ा ही रह। आज का दिन प्रतिबिंब से हटकर बिंब को प्राप्त करने का दिन है। मायाचारी को हटा करके सदाचारी सरलता को पाने का दिन है। मायाचारी कैसी हुआ करती है, अभी माताजी बता रही थी बच्चे के बारे में कि बच्चे कितने सरल होते हैं।
हाँ, सरल होते हैं बच्चे, आज भी सरल होते हैं, पर कुछ बच्चे सरल भी होते हैं और कुछ बच्चे जिन पे अपनी परछाई पड़ जाए वो। एक बच्चा स्कूल में, टीचर ने पूछा, बहुत सारी बातें बता रहे थे टीचर, और स्वर्ग के बारे में बतला रहे थे, स्वर्ग के बारे में बतला रहे थे, और स्वर्ग के बारे में वहाँ पर ऐसा होता है, इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, इतनी शक्तियाँ मिलती हैं, इतनी विभूतियाँ मिलती हैं, सब कुछ। बाद में टीचर ने पूछा, अच्छा ये बताओ बच्चों, तुम में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? सब बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। टीचर ने पूछा कि कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? सब बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। एक बच्चा नीची मुंडी करके बैठा था। टीचर उसके पास गए, बेटा क्यों, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना क्या? तुमने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? तो बच्चा बोलता है, टीचर जी, माँ ने कहा था स्कूल से सीधे घर नहीं आए तो टांग तोड़ दूंगी, मुझे स्वर्ग। सरलता, बच्चों की सरलता होती है। और आजकल के बच्चे, टीचर पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते टीचर ने कहा कि ये बताओ बच्चों, मैं तुमको एक वाक्य देता हूँ, एक सेंटेंस देता हूँ, उसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो 5 रुपए मिलेंगे, उसे अगर संस्कृत में ट्रांसलेट करोगे तो 10 रुपए मिलेंगे, और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो 15 रुपए मिलेंगे। हिंदी में 5, देखो वैल्यू हिंदी की, हिंदी में 5, संस्कृत में 10 और इंग्लिश में। बच्चे बोले, सर कौन सा सेंटेंस है? सर कौन सा सेंटेंस है? सर ने कहा, सेंटेंस बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं। सेंटेंस क्या है? आप क्या बनाएंगे उसको? आप क्या बनाएंगे? पर एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा, सर लिखने की क्या जरूरत, मैं तो मुंह से ही बता देता हूँ, ओरल ही बता देता हूँ। सर ने कहा, बड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है बेटा, हिंदी में बताओगे, संस्कृत में बताओगे कि इंग्लिश में बताओगे? बोला, सर काहे को एक में, आप तो तीनों में सुनो। आई एम ए पुस्तक पठामी, आई एम ए पुस्तक पठामी, लाओ 30 रुपए दो। हिंदी में भी बताया पुस्तक, आई एम ए इंग्लिश, और पठामी 30 रुपए निकालो। सर कहने लगे, वाह बेटा, आज के बच्चों की ऐसी ही स्थिति है। बच्चों की क्या, परिजनों की ऐसी स्थिति है, परिजनों की क्या, शिक्षकों की भी ऐसी स्थिति है। एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा था, माता जी कह रही, बस अब सुन लो, मैच तो सबको पसंद आता है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, और कॉलेज में फ्लाई स्क्वाड आने वाली थी। अब बच्चों को भी अटेंडेंस अगर नहीं लगती है तो अभी रेस्ट्रिकेट किए जाते हैं, है ना। टीचरों को भी उथल पुथल हो रही कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आए और उथल पुथल ना हो। उन्होंने कहा, मुझे भी जाना है, स्टूडेंटों को भी जाना है, टीचर को भी जाना है, और सबको जाना तो फिर प्रिंसिपल को भी जाना है। जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो वहाँ पर कॉलेज के सामने कुछ बच्चे कचड़ा वचड़ा नहीं बीनते, उन लोगों को बुलाया और कहा कि तुम ऐसा करना, कुछ मत करना, जब टीचर अटेंडेंस बोले तो बस यस सर बोल देना, और मैं तुम्हें, तुम सब लोगों को 10-10 रुपए, सब बच्चों ने ऐसा डिसाइड कर लिया। तो उन लोग बोलो 10-10 रुपए में। उन्होंने कहा, क्या चाहता है? यस सर ही तो बोलना है, अटेंडेंस लेंगे, यस सर बोल देंगे। ठीक है, बच्चे आके बैठ गए, वो बोलो क्रिकेट देखने के लिए चले गए। अब टीचरों के मन में उथल पुथल हो रही थी, तो टीचरों को, उन्हें भी लगा कि क्या करें। कॉलेज के सामने चाट के ठेला खड़े होते हैं ना,
दो चार तो होते ही हैं। तो टीचरों ने उन ठेला वालों को बुलाया और कहा कि तुम आज के दिन थोड़ी सी देर के लिए हमारी चेयर पे बैठ जाओ, तुम लोगों को 100 रुपए देंगे। 100 रुपए दे करके टीचर भी क्रिकेट देखने के लिए चले गए। अब प्रिंसिपल, अभी किसी को पता नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी अपनी तरीके से निकलते चले जा रहे। प्रिंसिपल के मन में भी आया और प्रिंसिपल ने चपरासी को बुलाया। बेटा बोले बेटा, एक दिन के 1000 दूंगा, बस इस कुर्सी पे आके अच्छे कपड़े पहन के इस कुर्सी पे आकर के। बढ़िया धुआंधार बैटिंग हो रही थी, रनों की वर्षा हो रही थी। हुआ ये, इतने में फ्लाइंग स्क्वाड आ गई कॉलेज में फ्लाइंग स्क्वाड आ गई। और जब उन्होंने बच्चों की अटेंडेंस ली तो किसी के नाम पर कोई बोल गया, यस सर यस सर यस सर। ठीक है, टीचरों से पूछा कि आज बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं क्लास में। हाँ सर, नहीं आए होंगे, शायद उनको खबर नहीं होगी कि आज फ्लाइंग स्क्वाड आने वाली है, इसलिए नहीं आए हैं। उन्होंने कहा ये तो हमें पता नहीं है। और हमें पता नहीं है, उससे अब चाट वाले से पूछा जाए कि क्लास में क्या पढ़ाई चल रही है, अब वो क्या बताएगा? नमक मिर्च चाट पकौड़ी है कि नहीं, और क्या बताएगा? और नीचे सर ऐसा है कि मैं तो सामने चाट का ठेला लगाता हूँ, वो माँ साहब थे, टीचर जी मुझे 100 रुपए दे करके गए हैं, वो कहा कि तुम बस क्लासरूम में बैठे रहना। ओ फ्लाइंग स्क्वाड को गुस्सा आया, ऐसी धांधली चलती है स्कूल में। और बच्चों को पूछा, बच्चों से फिर प्रश्न पूछ लिया, और बच्चों को क्या पता, वो तो कचरा समेटने वाले, कचरा बीनने वाले, उनको भी आंसर नहीं आता था। बच्चे नकली, टीचर नकली। अब गया वो प्रिंसिपल के पास, और जैसे ही प्रिंसिपल के पास गया तो चपरासी था, उसे तो आदत थी कोई आए तो खड़ा हो जाए। उठ के खड़ा हो गया डर के मारे। उसने कहा तुम्हारे कॉलेज में ये क्या चल रहा है सर? ने कहा क्या हुआ साहब? बच्चों को कुछ आता नहीं है, टीचर को ये पता नहीं है कि सिलेबस क्या चल रहा है, ये कैसे कॉलेज चल रहा है, क्या पढ़ाई चल रही है, ऐसे तुम बच्चों का भविष्य बनाओगे। अरे वो तो कब आ गया। उन्होंने कहा साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो स्कूल का कॉलेज का चपरासी हूँ, प्रिंसिपल साहब मुझे 1000 रुपए दे करके क्रिकेट देखने के लिए गए हैं। और अब देखो उसका तो पारा हाई हो गया, सबको बुलाया, एक जगह खड़ा कर दिया। अब सबने कहा अब तो आज तो गई भैंस। बोला स्टूडेंट नकली, टीचर नकली, प्रिंसिपल भी नकली, और अगर मैं असली होता तो आज क्या होता, वो भी नकली। ऐसे आजकल के स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। ऐसी कुटिलता भरा हमारा जीवन बन चुका है। ऐसी कुटिलताओं से जीवन चलने वाला नहीं है, ऐसी कुटिलताओं से हमारा जीवन संस्कारित होने वाला नहीं है। हमें अपने अंदर परमात्मा को पाना है तो हमें सरल होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, और हमें नम्र भी होना पड़ेगा। करिए सरल तिहु जोग अपने भी, प्रभु की छाया भरो अभी।